हेलो वीवर्स, जय श्री राम। देखो, जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हो और थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि हम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तो नहीं है लेकिन तैयारी करना चाहते हैं। और फर्स्ट ग्रेड का ही ज़्यादा आ रहा है क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी नहीं आई ना, उससे पहले हम सब एक ही चीज़ सोचते हैं, कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी। और जब वैकेंसी आ जाती है तो हम सोचते हैं अब हम पढ़ें कैसे, टाइम कम है, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। तो देखो, आपकी अभी वैकेंसी नहीं आई है, उससे पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब पहले वाला पैटर्न नहीं रहा है कि आप जैसे पहले पढ़ते थे कि फर्स्ट पेपर में अगर आपके 20 नंबर आते हैं और सेकंड पेपर में आप 300 में से 300 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बात नहीं रही है। अब चीज़ चेंज हो गई है। देखो, सब चीज़ चेंज हो गई है तो आप ना वैकेंसी आने से पहले अपने तरीके बदल लो, तैयारी करने का पैटर्न बदल लो। अब वो क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमारे फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है, हम उसकी तैयारी शुरुआत कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करेंगे हम ये सब कंप्लीट, ये भी दिमाग में आता है। और कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ें हैं, कोचिंग करें, क्या करें, ये सब दिमाग में आता है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को बैलेंस में रखना पड़ेगा। वैकेंसी नहीं आई है उससे पहले हमें एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं यही कहूँगी, क्योंकि देखो अब है चीज़ ये 40% की अनिवार्यता। 40% लाना ज़रूरी है। जिस किसी के भी 40% फर्स्ट पेपर में नहीं आया तो वो सोचे ही नहीं कि सेकंड पेपर में अगर वो 300 में से 300 ला रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। नहीं, आपकी भले सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत है लेकिन अगर फर्स्ट पेपर में 40% भी नहीं आ रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 40% तो अनिवार्य किया हुआ है। ठीक है, अब वो कितना, कहाँ से, कैसे, कब शुरू करें, वो मैं सिलेबस हाथ में रखा है मेरे प्रिंट आउट, उस तरीके से मैं बताऊँगी कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। जैसे देखो, आपका फर्स्ट पेपर है जीके जीएस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पेपर में सारी चीज़ें आती है। पहले फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर में सब चीज़ आती है। देखो, एक तो भारत का इतिहास भी आता है। इतिहास आता है किसका, राजस्थान का भी और भारत का भी, दोनों का। हिस्ट्री दोनों की आती है। पहले था कि भाई कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लेकिन पिछला पेपर उठा के देखो, क्या 15 क्वेश्चन आए वहाँ से? नहीं, क्योंकि उसमें सिलेबस चेंज कर दिया। अब जो चेंज होना था वो हो गया। लगता नहीं कि इस बार चेंज होगा। एक बार चेंज हो गया है, काफ़ी सालों बाद चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हो गया है। तो पहले जहाँ 15 क्वेश्चन आते थे, इस बार जब एग्ज़ाम हुआ तो 12 से 13 क्वेश्चन ही आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि कला संस्कृति वगैरह ऐड हो गई, उसके भी 2-4 क्वेश्चन कला संस्कृति से भी आए थे। तो क्या अब ये चीज़ चेंज हो गई है, लेकिन ज़्यादा क्राइटेरिया किसका है, हिस्ट्री का। तो हमारे हिस्ट्री आती है भारत की और राजस्थान की। एक आती है राजस्थान की कला संस्कृति, जो अभी नया ऐड हुआ है। और कला संस्कृति सब में है, आपके रीट में भी था और अभी फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो ये तो देखो कॉमन टॉपिक है। अगर आप रीट की तैयारी कर चुके हो तो उसको रेगुलर रखें रिवीजन में, ताकि आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आ जाए। तो राजस्थान की कला संस्कृति भी आती है। ये पोर्शन इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद देखो आपके क्या है, साइंस भी है, गणित भी है, रीजनिंग भी है, स्टैटिक भी है, करंट भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। मैनेजमेंट भी है, शैक्षिक प्रबंधन,
इसलिए देखा है कि ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, फर्स्ट पेपर में ये सब चीज़ें हैं। इंग्लिश हो गया, राजस्थान भूगोल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गई, मैथ्स हो गया, स्टैटिक हो गई, मैनेजमेंट हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सब आपके हैं। ठीक है, और एक राजनीति वो भी तो है, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट को मिला के अलग अलग से पहले किए हुए थे कि 20 नंबर के आएंगे, ये 15 नंबर के क्वेश्चन 20 नंबर के, इस तरीके से किया हुआ था। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो गई है, तो हमको अब क्या सब पे बराबर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि अभी जब तक वैकेंसी नहीं है ना, हम इन सब पे पकड़ कर सकते हैं आराम से। अगर देखो नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं ना, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट भी हो, वो मैथ्स भी कर सकते हैं, साइंस भी कर सकते हैं, बस खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। इंग्लिश भी एक ऐसी चीज़ है ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, मतलब मैं भी छोड़ देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे टेंस कर लेती हूँ, एक्टिव पैसिव कर लेती हूँ, मतलब जो ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे भी इस पर ध्यान देना, ऐसी बात नहीं है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, चाहे वो मैं भी क्यों नहीं हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ आती है। तो देखो अब पढ़ना कैसे है, 24 घंटे सबके पास है। अब चाहे देखो हाउसवाइफ हो या जो जेंट्स पढ़ाई करते हो, जॉब वाले हो, या कोई कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली स्टूडेंट है, तैयारी ही कर रहे हैं, वो उन सब के लिए 24 घंटे सबके लिए बराबर होते हैं। 8-8 के हिसाब से बांट लो, 8 16 और 8 दिए 24। ठीक है, 24 घंटे सबके पास होते हैं। अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, 8 घंटे खेलते कूदते फ़ोन चलाते जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं, या घर का काम करती है हाउसवाइफ जैसे वो करते हैं, 8 घंटे आपके पास स्टडी के हैं। इसमें से बेटा कट पिटा के आप अगर 6 या 7 घंटे डेली यानी रोज़ के पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कैसे देखो 6 से 7 घंटे आपको डेली बैलेंस करके पढ़ना है। यूँ नहीं एक सिर्फ फर्स्ट पेपर पे ध्यान दो, सेकंड के भी देना है। मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है कि ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड पेपर तो हमारे देखो एक ही चीज़ होती है, सिर्फ एक ही चीज़ पे अपन को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी, उसके साथ सिर्फ एक साइको ही मेंशन की हुई है 60 नंबर की, वो बस। ठीक है, वो हमारा खुद का सब्जेक्ट है इसलिए हमको पता है। लेकिन फर्स्ट पेपर की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है। आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथ्स नहीं आएगी, रीजनिंग तो हर कोई कर लेगा, इंग्लिश नहीं आएगी, ये कुछ चीज़ें जो नहीं आएगी। पॉलिटिकल वाला पॉलिटिकल कर लेगा, एक चीज़ हमेशा रहेगा, जो पॉलिटिकल वाला का वो पॉलिटिकल कर लेगा, साइंस वाला होगा वो साइंस कर लेगा, ज्योग्राफी वाला होगा राजस्थान ज्योग्राफी कर लेगा, हिस्ट्री वाला होगा वो हिस्ट्री कर लेगा। सबको एक एक चीज़ तो उनको मिलेगी, उनको प्रॉफिटेबल है उनके लिए भी। ठीक है, वो चीज़ भी है। लेकिन देखो रखना आप उनको ये है, कितना भी कट पिटा के अगर आप कोशिश करते हो तो 6 से 7 घंटे सबको मिलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, हाउसवाइफ के लिए देखो फिर भी मैं कहूँगी, हाउसवाइफ अगर कैसे थोड़ा थोड़ा स्लॉट करके भी टाइम निकालती हो ना किस्तों में, तो भी वो 6 से 7 घंटे ना, सिर्फ 5 घंटे तो निकाले। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम इतना तो टाइम निकालें। फिर आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। पेपर हमारा 2 है, कोई भी हो, पेपर 2 कोई भी आपका विषय जो भी हो, XYZ प्लस साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, पेडागोजी, ये जो 60 नंबर की है। ठीक है, ये चीज़ है। और जो सब्जेक्ट है वो आपके बटा हुआ है, जैसे कि 11th-12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, MA का हो गया, इस तरीके से बटा हुआ है। लेकिन आपको बैलेंस करके पढ़ना कैसे है, देखो कहाँ से पढ़ना है तो बुक्स बता दी गई है। कोचिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने कोचिंग नहीं करने का भी रीज़न बता दिया है कि एक बार आप सेल्फ कोशिश करके देखो। अगर आपको खुद को आ रहा है कि आप कर सकते हो तब तो ठीक है, और नहीं कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। और वो भी ऐसे ज्वाइन करने से अच्छा है कि देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस टीचर का आपको समझ में आ जाए जिस कोचिंग में आप जा रहे हो, कि पॉलिटिकल कौन पढ़ा रहा है आपको उसका समझ में आ गया। अगर नहीं आए तो फिर टीचर तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा ना। तो देखो आप ये चीज़ ऐसा कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टीचर से 1 महीने की पॉलिटिकल की ले लो, या 1 महीने की मैथ्स की ले लो, साइंस की ले लो। 1-1 महीने की आप छोटी छोटी चीज़ें, जो चीज़ आपकी जिसमें पकड़ नहीं है, वैसे टीचर को आप लेके कर सकते हो ना, कि हाँ भाई इस टीचर को ये अच्छा आता है, आपके कोई जान पहचान का हो अच्छा सा, कि उससे वो चीज़ें सीखी जा सकती है। चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सांख्यिकी, कुछ भी हो, एक एक टीचर भी लेके किया जा सकता है। एक साथ आप फीस भर देते हैं कोचिंग में और फिर आप पढ़ने जाओगे। आप चाहते हो गाइडेंस के लिए तो जाओ, गाइडेंस आपको हर जगह मिल सकती है, आपको यूट्यूब से मिल सकती है, वहाँ पर भी बेस्ट टीचर है, वहाँ से भी मिल सकती है। आपकी जो टीचर है खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है,
उन्होंने कैसे पढ़ाई की, जो टॉपर है उनसे आप पूछ सकते हो, कहीं से भी देखो गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है। अगर आपको पढ़ने का तरीका नहीं है तो आप कई चीज़ें देख सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत बताते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन मेरा तरीका जो है मैं बताती हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आएगी तो मैं पर्टिकुलर टीचर से पढ़ूंगी। अगर मुझे साइंस नहीं आ रही पहले तो यूट्यूब पे सर्च करूँगी, अगर मुझे किसी का आ रहा है तो देखो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है अपन को क्लास, कि अपन आराम से कर रहे हैं और एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर हम किसी हमारे जान पहचान के टीचर से या कोई अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास जाए तो उससे अपन दोबारा पूछ सकते हैं। लेकिन कोचिंग में क्या एक ही टॉपिक को अपन बार बार पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। तो थोड़ा बहुत तो लॉस है या नहीं है? तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पेपर का कोई भी, ठीक है। फर्स्ट पेपर में जीके जीएस इसकी बात कर रही हूँ। और ये चीज़ आपको 6 से 7 घंटे में बांटनी है, इसका मैंने बता दिया ये है। तो देखो अब आपको तरीका कैसे रखना है। सबसे पहले आपको देखो मॉर्निंग ही रखनी है, पढ़ना हमेशा मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में कैसे पढ़ना है, जो आपका टफ सब्जेक्ट हो ना, कि आपको नहीं आता वो चीज़ लो, कि आपको कौन सी चीज़, देखो ये चीज़ें मैं आपको साथ में लेने के लिए कहूँगी, साइंस, मैथ्स, सांख्यिकी और रीजनिंग और इंग्लिश, ये चीज़ें मैं आपको ऐसे साथ में लेने के लिए कहूँगी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन और राजस्थान दोनों की, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ एक साइंस ले लो। एक दिन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे कि देखो पेपर 1 की आपने ले लिया हिस्ट्री, तो इसके साथ एक सब्जेक्ट ले लो साइंस का, ठीक है। अगर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है तो उसकी जगह आप रिवीजन में रखते हुए कला संस्कृति ले लो, कला संस्कृति चलेगी। और साइंस अगर ख़त्म हो जाती है तो इसकी जगह आप राजनीति ले लो, ठीक है। हिस्ट्री ख़त्म हो गई, फिर कला संस्कृति ले ली, कला संस्कृति ख़त्म हो जाए तो उसके जगह आप मैथ्स ले लो, रिवीजन में रखते हुए। मतलब एक सब्जेक्ट ख़त्म हो तो दूसरा शुरू, एक सब्जेक्ट ख़त्म हो दूसरा शुरू, लेकिन वापस रिवीजन के साथ उसको ऐसे लेना है। एक सब्जेक्ट तो ऐसा लो जो आपको आता ही नहीं है, जैसे आर्ट्स वालों को साइंस नहीं आती होगी, मैथ्स नहीं आती, सांख्यिकी, इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश, तो इनको अपन शुरू से करेंगे तो आराम से हो सकता है। अगर हम अपन है ना इंग्लिश को रोज़ का आधा आधा घंटा भी दें ना, थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं तो चलो एक पेपर ही पढ़ा तो 30 दिन में 30 पेपर पढ़ेंगे ना, वो भी विद रिवीजन, कुछ तो आएगा, नहीं आएगा तो भी। तो जो चीज़ें ईजी हो वो तो कर सकते हैं, जैसे टेंस कर लो, एक्टिव पैसिव कर लो, इस तरीके की चीज़ें तो की जा सकती है। तो वो इंग्लिश इस तरीके से लो। देखो एक बार मैं फिर ढंग से बता रही हूँ। मेरा तरीका यही है और मैंने इसी तरीके से मैंने रीट भी किया है और सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं फर्स्ट ग्रेड भी इस बार ही करूँ, ठीक है। तो देखो मैं अभी आपको वापस से बता रही हूँ। देखो पेपर 1 बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो देखो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो आपको देखो, आपने अगर उसमें एमए की है इसका मतलब आपको उसमें कुछ तो आता है, तभी आपने उसमें एमए की है, आपका इंटरेस्ट था इसीलिए। तो पेपर फर्स्ट की बात करूँगी कि वो आपको टफ लगता है और 40% की अनिवार्यता है, बस ये दिमाग में ज़रूर रखना है। यूँ नहीं है कि आप ये चीज़ भूल जाओ, ये ज़रूरी है, इसलिए फर्स्ट पेपर पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में देखो जैसे आपने हिस्ट्री ले ली, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, तो 1 घंटा साथ में साइंस को दे दो, ठीक है। और दिन में कभी भी टाइम निकाल के वापस पेपर सेकंड का आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ले लो, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको दिन में 2 घंटे या 3 घंटे या आप 4 घंटे जितने भी देना चाहो आप अपने सब्जेक्ट को दे दो दिन में, ठीक है। दिन में कभी भी दे सकते हो। और नाइट में क्या करना है, जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा है ना उसका रिवीजन, 1 घंटे में सब कुछ रिवीजन कर लेना, जो चीज़ पढ़ी है वो सब, नाइट 1 घंटा रिवीजन। और हफ्ते में एक बार इन सबका रिवीजन भी रखो, हफ्ता नहीं तो चलो 15 दिन में तो रखो ही रखो, 15 दिन, चलो 15 दिन लेके चलते हैं, 15 दिन फुल रिवीजन, ऑल सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अपने विषय को 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, वो आप पे डिपेंड करता है। साथ में साइकोलॉजी भी है, वो ध्यान रखना कि, लेकिन पहले आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से कर लेना है। साइकोलॉजी आप कर लोगे क्योंकि आपने रीट में भी की है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। और सेकंड ग्रेड में भी आती है साइकोलॉजी, सब में आती है, पेडागोजी सब में है। और मॉर्निंग में जैसे देखो आपने हिस्ट्री ले ली, साइंस ले ली,
जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होती है आप इसकी जगह ले लो राजस्थान की कला संस्कृति। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे करो, मैं बता रही हूँ एक तरीका कि इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ये कंप्लीट हो जाए तो राजस्थान कला संस्कृति ले लो। साइंस कंप्लीट हो जाती है तो आप इसकी जगह क्या लोगे, मैथ्स ले लो, ये ले लो। इसमें टाइम लगे लेकिन शुरू से करेंगे तो कुछ तो होगा। शुरू से करेंगे तो प्रैक्टिस जारी रखनी है। देखो रिवीजन का मतलब है उस चीज़ को आपको एक बार वापस देखना है और नाइट में एक बार तो 1 घंटा रिवीजन सबका ही करना है, चाहे वो कला संस्कृति हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो या मैथ्स हो। मैथ्स हो तो उसका प्रैक्टिस भी करनी है, 15-20 मिनट उसके क्वेश्चन भी निकालने हैं। और याद एक चीज़ नोट लगा के लिख दो, हर 15 दिन में जो भी आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन पेपर करना है। जितने कर सको उतने, जितने चाहो उतने, जितना करो उतना कम, मतलब आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। और ये सब शुरुआत करने से पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लेना एक बार। वो मैं बार बार बोल रही हूँ कि देख लेना, ठीक है। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होती है नेक्स्ट आप ले लो, ये चीज़ कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट आप साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो। और ये हो सकता है तो देखो कोशिश करो कि इंग्लिश को आप रोज़ का आधा घंटा दो, आधा घंटा इंग्लिश को दो थोड़ा थोड़ा। जैसे कभी टेंस पढ़ लिया, आज आधे घंटे टेंस पढ़ लिया, कल वापस से टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखो किस टाइप के आते हैं वो देख लिए, फिर नेक्स्ट डे भले ही वापस टेंस देख लो, फिर क्वेश्चन देख लो। भले 1 हफ्ते तक आप टेंस ही चलने दो, 10-15 दिन चलने दो, जब तक वैकेंसी नहीं आती। इंग्लिश कुछ तो अच्छी होगी तो इंग्लिश को रखो, ठीक है। इस तरीके से करना तो आपको देखो पेपर जो फर्स्ट पेपर है 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। आपको कट कटा के भी फर्स्ट पेपर में 45 से 50 क्वेश्चन तो राइट करने हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150 नंबर का पेपर है फर्स्ट पेपर, ठीक है। तो आपको कट कटा के 45 से 50 ये चीज़ रखनी है कि आपको इतने तो करने ही हैं अगर मेरिट में आना है। तो फर्स्ट पेपर पास करना भी ज़रूरी है। ये है तरीका पढ़ने का। फिर भी कुछ कमी है तो बता देना वापस, सिलेबस वगैरह निकाल लो और शुरू कर लो। तरीका देखो 15 दिन में क्वेश्चन पेपर करो ज़रूर। अगर नहीं है तो आप बुकलेट ले आओ मार्केट से, क्वेश्चन पेपर सेट निकालो ज़्यादा से ज़्यादा। हर 15 दिन में जितने निकाल सकते हो निकालो। कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए टॉपिक वाइज लाओ, मिल जाएगी। और बार बार निकालो। और 1 महीने बाद तो आप सबकी कंबाइंड मिक्स क्वेश्चन करो, बार करो, तब आपका कुछ ना कुछ होगा। फिर आपको 1 महीने में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब वो चाहे कोई भी हो, एवरी पर्सन, चाहे वो हाउसवाइफ हो या जॉब वाले जेंट्स हो या सिर्फ स्टूडेंट हो, सबके लिए। स्टूडेंट है तो ज़्यादा टाइम निकाल ही सकते हैं। इस तरीके से करना है, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।